Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel, Trade Independent. My name is Mayank. So, मैंने जैसे बोला था कि कुछ लोगों को लगता है कि होने के बाद सब कुछ हो रहा है और उनको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, स्ट्रैटेजी काम करेगी नहीं करेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे। तो ये ग्रुप मैंने बनाया था और कल बोला था कि ज्वाइन कर लो फॉर नेक्स्ट डे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हुआ क्या। ये देखिए, कल 18:36 मतलब 31 दिसंबर को ये पूरा व्यू, पूरा प्लान मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया था चार्ट पे। यहाँ पर आपको वाइब्रेशन टाइम्स मिल रहे हैं और ये वाइब्रेशन लेवल है निफ्टी के इंट्राडे के लिए। ठीक है जी। ये एक दिन पहले सारा अपडेट हो गया था। अभी आपको और कुछ चीजें दिखाऊंगा, क्योंकि जब मैंने बोला था कि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ एक ही चीज के ऊपर नहीं होती। ये ज्ञान साहब का एक फोरकास्टिंग मेथड है, ये जबकि पार्ट नहीं है आपकी लर्निंग का। फिर भी मैंने यहाँ पर एक अपडेट डाला था और इसमें बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए, मैंने लिखा था कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इन्वर्जन मिरर रिजल्ट आने के बहुत चांसेस होते हैं। बट ये जो टाइम है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो आप लो देखोगे बाजार का, इंट्राडे लो निफ्टी का, इसी कैंडल पे बना है 9:45 टू 10 AM, और उसके बाद मार्केट सिर्फ ऊपर की तरफ ही मूव करी है और ये वाला टाइम भी उसमें काम करा है। तो आपके पास ये दो चीजें आ गई। मैंने आपको जैसे बोला था कि गैन साहब भी कॉम्बिनेशन यूज करते थे, दो तीन उनकी स्ट्रैटेजीज के कॉम्बिनेशन यूज करते थे। फिर मैंने यहाँ पर कुछ जोन दिए थे कि बाजार इन जोन्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा। ये जो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी जहां मैंने कोर्स के बारे में बात कर रखी है, वहां पर मैंने ये चीज समझाई है कि मैं आपको इंट्राडे वाइब्रेशन टाइम लेवल, जो कि मैंने सबसे पहला चार्ट दिखाया, उसके बाद एक इंट्राडे जोन बताऊंगा। ये जोन सबसे इंपॉर्टेंट जोन होते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए ये फर्स्ट जोन था हमारा, और जो सपोर्ट थी कल आज के लिए, वो ये दो जोन मैंने दिए थे सपोर्ट के लिए। तो आप अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो फर्स्ट जोन निफ्टी ने यही अपना डे लो बनाया और इसके बाद निफ्टी बैंग ऑन हुई, 777 पे जाके पहली बार रुकी और वहां से सीधा नीचे गिरी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। ठीक है। और उसके बाद जब 777 को काटा तो फिर वो भागती गई। अब वो क्यों भागी, कैसे हुआ, क्या हुआ, अभी आपको जब चार्ट पे आऊंगा तब समझाऊंगा सब कुछ। तो ये दोनों चीजें आप देखिए, ये मैंने आपको दिया 6:47 पे, 6:32 6:47, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 31 दिसंबर का टाइम आ रहा होगा। जब मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो आपको डेट दिख रही होगी यहाँ पर ऊपर, आप देखेंगे तो 31 दिसंबर। तो मतलब 1 जनवरी का पूरा प्लान हम 31 को ही प्लान करके चल रहे हैं। बैंक निफ्टी के भी मैंने थोड़े से वाइब्रेशन टाइम साइकिल दिए थे, लेवल नहीं दिए थे, यहाँ पर टाइम साइकिल ही खाली दी गई थी। ठीक है जी। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, बाकी नीचे तो मैंने अपडेट ही दे रखे हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूँ और वहां पर दिखाता हूँ कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। तो दीज आर द प्राइस एंड टाइम, वाइब्रेशन टाइम एंड प्राइस। डे का लो अगर आप यहाँ पर अभी देखिएगा, लो आएगा तो क्या लो लगा है देखिए, 23,565, और हमारा लेवल क्या था, 23,577। और वहां से बाजार ने क्या करा, यू टर्न। अब वो यू टर्न क्यों करा, तो सर यहाँ पर सबसे पहली चीज एक तो आ रही है आपकी वाइब्रेशन टाइम, और ये अपने वाइब्रेशन जोन में आ गया। ठीक है जी, 552 टू 594 यहाँ आया और उसके बाद वो बस चलता ही गया। अब वहां मैंने आपको एक वहां पर लेवल दे रखा था 777 का जोन, जो जोन के लेवल दे रखे थे वो 777 का था। तो अगर आप यहाँ का हाई देखिए तो क्या हाई है, 778। इतना प्रिसाइसली, इतना एक्यूरेट लेवल 778 का हाई लगा, और वहां से वो सीधा गिरता हुआ कहाँ आया, 688। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का ये फॉल था, जो कि आप कह सकते हो एक रिट्रेसमेंट था। लेकिन अब ये क्यों आया, यहां ही से क्यों आया और उसके बाद फिर दोबारा वापस ऊपर क्यों चला गया, तो आपके पास फिर उसका जवाब है यहाँ पर कि सर यहाँ टाइम एंड प्राइस दोनों मिल गए इकट्ठे, तो प्राइस टाइम स्क्वायर हुआ और बाजार भाग गया। अगेन ये बीच में था लास्ट का 13:45 से, फिर भी उसने आपको पूरा का पूरा एक मूव दिया, विच इज अगेन नॉट मोर देन, सॉरी, अगेन इट इज मोर देन 50 पॉइंट्स।
100 पॉइंट यहाँ, 100 पॉइंट यहाँ, 100 पॉइंट यहाँ, और ये सुबह भी आपको प्राइस टाइम स्क्वायर ही मिला था, क्योंकि बिल्कुल प्राइस पे कैंडल बनी हुई थी और टाइम आया हुआ था, और वहां से फिर देखो बाजार कहाँ। ये तो मतलब आप ऑलमोस्ट मान लो अगर मैं 23,600 पे भी अगर एंट्री करवा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 180 पॉइंट यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिला है। तो ये पूरा प्लान आपको एक दिन पहले आप पूरा सेट करके बैठे होंगे, और आपको बस आना है और मार्केट को समझना है उस समय मार्केट क्या कर रही है, और उसके हिसाब से अपने अपने ट्रेड इनिशिएट कर देने हैं। तो जो भी मैं सिखाऊंगा, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हवा में की हुई चीजें हैं, या ये स्ट्रेटजीज काम नहीं कर रही। ये सब चीजों को बनाने में मेरे को 8 से 10 साल लगे थे। ठीक है। आज मैंने, बाय गॉड ग्रेस, आज इस लेवल पे हैं हम कि हमें पता है कि ये बॉटम क्यों बन रहा है, ये टॉप क्यों बन रहा है। आपको तो खैर अपना ज्ञान से पता चल रहा है, लेकिन हमें एफआईआई के थ्रू भी पता चल पा रहा है कि यहाँ पर क्यों ये टॉप बनाया उन्होंने, यहाँ पर ये टॉप क्यों बनाया, यहाँ पर ये वाला बॉटम क्यों बनाया। बट हम इतने सारे ट्रेड्स नहीं पकड़ते, हम बेसिकली जो मेजर टॉप्स और मेजर बॉटम होते हैं वहीं पर अपना काम करके अपना सेटल हो जाते हैं। तो अगर आज मेरे से कोई ग्रुप में भी पूछ रहा था कि सर एफआई के थ्रू आपने कहाँ एंट्री ली होगी, तो सर हमारी एंट्री भी इसी कैंडल के आसपास होगी। ठीक है। ये तो आज बाई चांस ऐसा था कि ज्ञान ने ही आपको बिल्कुल एक्यूरेट लो पकड़ा दिया, और हम भी यहीं कहीं पर एंटर हुए थे। तो ये सारी चीजें आपको ज्ञान से भी मिल रही हैं, हमने एफआई को थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाके डिकोड करा है। और हम, क्योंकि हमारा जो पूरा वर्किंग स्टाइल है वो इंट्राडे बेस्ड है, हम नहीं वेट करते। अगर कोई हमसे पूछे कि एफआई, हाँ पोजिशनल एफआई को भी हम डिकोड कर चुके हैं, बट हम पोजिशनल पे काम नहीं करते, हम बिल्कुल इंट्राडे में काम करते हैं। क्योंकि सब जितने भी आप अभी तक आप जितने लोग भी एफआई डाटा देखते होंगे, तो आपको जब डे बंद होता है तब समझ आता है कि ओहो एफआई ने बाइंग करी है, ओहो एफआई ने सेलिंग करी है। हम उसको इंट्राडे पकड़ लेते हैं कि उसने बाइंग करी है, सेलिंग करी है। ठीक है। तो बस, और उस स्ट्रेटेजी के लिए मैं क्षमा मांगूंगा, प्लीज उसके बारे में मत पूछिए। वो स्ट्रेटेजी अभी बिल्कुल भी मैं किसी को नहीं सिखा रहा, और वो अवेलेबल ही नहीं है, आप समझ लीजिए। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि अरे इतना कुछ ज्ञान है, इतना कुछ है, तो आप हमें सिखा क्यों रहे हो। तो भैया सिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया 2025 जिंदगी बदलने वाली चीजें होने वाली हैं। आने वाले और 2-3 साल में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आप न्यूज वर्ल्ड में हैं तो आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। डिलॉयट ने अभी ले ऑफ करा है, ईएनवाई ने ले ऑफ करा है, ऐसी 10 बड़ी कंपनीज ने ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया है। और भी बहुत सारी कंपनीज आएंगी अभी धीरे धीरे, देखिए। इट्स नॉट, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी रिसेशन आ जाएगी, बट इट्स अ ट्रेलर ऑफ रिसेशन। तो उस वजह से, सिर्फ क्योंकि कुछ लोगों ने बोला, तो उस वजह से मेरे को वो चीज करनी पड़ रही है कि चलो ठीक है, अब हम उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं कि हमें अब फर्क नहीं पड़ता कि बेसिकली क्या हो रहा है, कि मतलब अगर हम ये दे भी देंगे तो भी हम कहेंगे चलो यार किसी का तो भला हुआ है। तो उस वजह से ये मैं जो अपना पूरा 8-10 साल का मेरा पूरा रिसर्च वर्क है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक मतलब कि यहाँ बस उठे सुबह और रात को या सपने में आ गया कि भैया ये बाय करना था, ये सेल करना था, तो मैंने आपको दे दिया। तो ये पूरी स्ट्रेटजीज भी है, ऐसे काम करती हैं। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और हम कोई मैं ट्रिक कर रहा हूँ, तो आप सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करिए। एक फ्री सेशन दूंगा मैं, आप सिर्फ वो एक फ्री सेशन लीजिए। उस फ्री सेशन से ही मैं आपको, आप अपने आप ही अपनी जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है बदल जाएगा, और आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। इतना मैं बोल रहा हूँ फ्री सेशन के अंदर। ठीक है। और उसके बाद एक पेड सेशन करूंगा, छोटा सा पेड सेशन करूंगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। जिंदगी बदल जाएगी, ज्ञान सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और बोलो, मैं मतलब जो चीज मैं आपको सिखाऊंगा, शायद आपने कहीं देखी हो या नहीं देखी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है आपकी आंखों के सामने है वो चीज। ऐसा नहीं है कि मैं कोई उसको बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा या घुमा फिरा के करूंगा। आपकी आंखों के सामने होगी पूरी चीज। आप उस चीज को यूज भी कर चुके होंगे, लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। लेकिन जब मैं उसको बताऊंगा कि इसको ऐसे यूज करो, तो आप देखोगे अरे वाह, ये तो प्रॉफिट बन गया, और बहुत ज्यादा प्रॉफिट बन गया। तो मतलब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, आपको लगेगा कि मैं बस हवा बांध रहा हूँ या पुल बांध रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप इंट्राडे में बैंक निफ्टी के 1,000 पॉइंट्स भी कैप्चर कर सकते हो, सिर्फ उसी स्ट्रेटेजी से, अगर बैंक निफ्टी उस तरह से मूव करती है तो। ठीक है। तो बस ये कुछ जवाब थे, जो यूजर्स बोल रहे थे कुछ होता नहीं है, कुछ है नहीं। तो भैया आओ ग्रुप ज्वाइन करो और देखो क्या होता है और क्या नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।